कंज्यूमर राइट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। कंज्यूमर राइट्स क्या क्या होते हैं। मेन प्रोविज़न में जैसा आपने पढ़ा है मेन प्रोविज़न में कि कंज्यूमर जो है कैसे कैसे शिकायत दर्ज कर सकता है, क्या क्या कमी होने पर शिकायत दर्ज कर सकता है, कौन कौन शिकायत दर्ज कर सकता है, ये सारा आपने पढ़ा है। तो अब कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार है, कंज्यूमर राइट जो आपका एक्ट है 1986, मेन जो राइट है वो आपके 6 रहेंगे। फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, सुरक्षा का अधिकार उसको होता है। सबसे पहले तो यही है कि उसको किसी तरीके की हानि ना पहुँचे, ना स्वास्थ्य से संबंधित ना आपकी फाइनेंशियल कैसी भी जो है हानि ना पहुँचे, सुरक्षित वो रहे, उसके खिलाफ वो आपकी शिकायत दर्ज कर सकता है। तो उसको ये अधिकार होता है कि अगर उसको कोई हानि होती है, सुरक्षित वो अपने आप को सेफ़ नहीं समझता है, तो कोई भी कंप्लेंट वो कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी बेच दिया, आपने प्रेशर कुकर बेच दिया और उसमें जब वो विशल जब उसकी आ रही है तो वो अच्छे से नहीं आ रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसके स्वास्थ्य को हानि हुई है, तो वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद राइट टू बी इंफॉर्मेशन, जैसे प्रेशर कुकर का ही लें तो उसको सूचना का भी अधिकार होता है। किसको? कंज्यूमर को सूचना का अधिकार होता है कि अगर किसी चीज़ से संबंधित वो सूचना लेना चाह रहा है, इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, तो सेलर का ये दायित्व बनता है कि वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे। ठीक है, प्रेशर कुकर को जैसे मान लीजिए उसको यूज़ करना नहीं आता है, अगर वो यूज़ करने के लिए आपसे कोई तरीका जानना चाह रहा है तो प्रॉपर तरीका आप उसको बताएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं बताते हैं और उसकी वजह से उसको लॉस होता है तो भी आपके प्रति क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद उसको सिलेक्शन चूज़ करने का अधिकार होता है, वस्तु का चयन करने का अधिकार होता है कंज्यूमर को। कंज्यूमर पे सेलर जो होता है वो ज़बरदस्ती ये चीज़ नहीं थोप सकता है कि आप ये ले लीजिए। कई बार क्या होता है, दुकान पे अगर आप जाते हैं तो शॉपकीपर ये कहता है ये नहीं, ये अच्छा है। ठीक है, अगर इस तरीके से वो ज़बरदस्ती करके आपको वो ज़बरदस्ती चीज़ परचेज़ करवा देता है और बाद में उस चीज़ का कोई लॉस होता है तो उसके प्रति भी आप क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। वैसे उसको कोई ऐसा अधिकार होता नहीं है कि वो अपनी राय प्रकट करे, वहाँ इच्छा जाहिर करे। ठीक है, उसके बाद सुनवाई का अधिकार उसको होता है। अगर किसी तरीके का कोई लॉस उसको होता है तो सुनवाई, कंप्लेंट वो कर सकता है, सुनवाई उसकी की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका उपचार से संबंधित अधिकार उसका होता है। अगर मान लीजिए किसी केस में उसने कंज्यूमर जो सेलर होता है उसके साथ अनफेयर ट्रेड से रिलेटेड काम होता है तो उसका उपचार बाद में किया जाएगा जब वो कंप्लेंट कर देगा, या तो कंप्लेंट से पहले ही जो आपका सेलर है वो ये मान ले कि उसकी गलती है और उसको सुधार करके दे दे वो। ठीक है, यानी कि उससे कोई गलती हुई है सेलर से और वो चीज़ को गलत तरीके से बेच देता है और कंज्यूमर को जब पता चलता है तो वो कंज्यूमर सेलर के पास पहले आता है कि इसको या तो चेंज कर दो भाई, या जो भी उसकी कार्रवाई हो सकती है वो वहीं आके करता है। अगर सेलर उसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है और चेंज करा के दे देता है तो ये प्रावधान भी वहाँ होता है। ठीक है, यानी कि पहले जो दो पक्ष हैं आपके, सेलर और बायर, उन दोनों के बीच ही अगर तालमेल अच्छा रहे तो बेटर है। ठीक है, उसके बाद कंज्यूमर को एजुकेशन का अधिकार होता है, जो शिक्षा का अधिकार होता है कि जो आपकी जो कंज्यूमर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, तो 15 मार्च को कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए बार बार एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी की जाती हैं और जो आपके सेलर होते हैं उनकी तरफ से भी की जाती है कि जागो ग्राहक जागो, इस तरीके के नारे होते हैं ना वो। तो इसलिए ही होता है कि वो आपको शिक्षित करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें खरीदते हैं तो क्या लॉस है और क्या उसके बेनिफिट है। उसके अलावा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी जो रोटी कपड़ा और मकान, उनसे संबंधित भी आपका अधिकार है कि एटलीस्ट उनको तो आप पूरा करें। अब कंज्यूमर राइट्स में ये भी इन्वॉल्व कर दिया गया है और आपको हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाए सेलर। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर है वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, जैसे आपका जो कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है रसायन वगैरह से रिलेटेड वो नदियों में छोड़ दिया जाता था, उन चीज़ों पे पाबंदी लग गई है। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसीलिए आई थी ताकि आपका
जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट होने से रोका जा सके। क्लियर है? तो आपका जो एनवायरनमेंट है अगर वो पोल्यूट नहीं होगा तो जो आपके कंज्यूमर हैं उनके स्वास्थ्य को किसी भी तरीके से हानि नहीं होगी। तो वो भी कंज्यूमर का एक राइट है कि कंज्यूमर को हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाए। क्लियर?